लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वह कहते हैं हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया है, पहले इसका नाम सबात था। कुछ का कहना है पहले इसका नाम आर्य धर्म था, कुछ वैदिक धर्म। हालांकि इसके बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वास्तव में सनातन का अर्थ क्या है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, यह 1,96,58,03,110 वर्ष का इतिहास है। सनातन धर्म हमारे हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत। सनातन धर्म मुख्य रूप से भारतीय धर्म है, जो किसी समय उपमहाद्वीप तक था, जो विभिन्न कारणों से हुए धर्म परिवर्तन के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र में बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। ओम सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। ऋग्वेद के अनुसार सारे देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। सनातन धर्म में मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि है, जिनका महत्व है। सनातन धर्म में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, सामवेद को कर्म, अथर्ववेद को अर्थ। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, मोक्ष शास्त्र की रचना की गई है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और तत्वों को जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की अवधारणा इसी धर्म की देन है। एक निष्ठा, ध्यान, मौन, तप, नियम ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य और कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है, यही सनातन धर्म का सत्य है। यह नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग निश्चित होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, मोक्ष ही परम सत्य है। जो लोग परमात्मा को नहीं मानते वो लोग अस्तित्व में गिरते जाते हैं और अंधकार की ओर बढ़ते जाते हैं। उनके जीवन में की गाथा भ्रम और भटकाव की गाथा सिद्ध होती है। वह कभी अमृत को प्राप्त नहीं कर पाते। मृत्यु आने से पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा मृत्यु के बाद अंधकार और 33 करोड़ योनियों में ही भड़कता रहता है। सनातन धर्म को जन्म देने वाले अलग अलग काल हैं, अनेक ऋषि हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वर्णन किया गया है। प्रत्येक देव को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इनका संकलन ऋषि वेदव्यास जी ने संस्कृत में किया है। पुराणों के नाम ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। विष्णु वेद कहते हैं वेद का आजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, उसने कभी जन्म नहीं लिया और वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर एक है परंतु देवी देवता और भगवान अनेक है, परंतु उसमें एक को छोड़कर किसी और के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जाता। यही सनातन सत्य है। नाचा कर्मणा बाचा के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा एक जैसे काम होने चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मन में कुछ और हो, वाणी कुछ और कहे और कर्म हमेशा इससे भिन्न हो, इसे ही मिथ्या आचरण कहा गया है। रामायण काल में कैकेयी ने दशरथ से भगवान श्री राम के वनवास जाने का वर मांगा था। वचन बंद हो जाने के कारण भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन और धर्म की रक्षा हेतु बन जाना स्वीकार किया। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे शास्त्र में वचन धर्म को अत्यधिक महत्व दिया है। जब महाभारत काल में स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने प्राप्त किया और वो जब सब भाइयों सहित माता कुंती के पास पहुँचे तब भूल बस माता कुंती के मुख से यह निकल गया कि उपहार सहित जो कुछ लाए हो उसे आपस में बांट लो। पांडव सदैव कर्तव्य धर्म का पालन करते थे, उन्होंने अपनी माता के वचन धर्म की रक्षा की।
मनुष्य का ये स्वभाव रहता है कि वह परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल देखकर अपने ही वचनों से मोड़ लेता है। लेकिन जो धर्म परायण मनुष्य होते हैं वह मन, वाणी, शरीर द्वारा एक जैसे होते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को केवल एक स्वप्न आया था कि उन्होंने अपना राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दे दिया है। प्रातः काल होते ही उन्होंने अपना राजपाट ऋषि विश्वामित्र को सचमुच दे दिया। अपने वचनों से मुख मोड़ लेने पर मनुष्य की गरिमा और प्रतिष्ठा कम होती है। आधुनिक समय में ये कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, परंतु मनुष्य को अपने वचनों की मर्यादा का मान रखना चाहिए। जैसे कि भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, व्रत रखा और वह अपने इस व्रत पर अटल रहे। धर्म पालन और उसकी रक्षा के लिए अनेक वृत्तांत हमारे ग्रंथ में है। ऐसा व्रत जिसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निश्चित हो, ऐसा वचन जिसमें किसी का अहित न हो, निश्चित रूप से शाश्वत धर्म बन जाता है सत्य धर्म। सनातन धर्म का मूल ही सत्य है। हम जो कुछ भी मन के द्वारा जन कल्याण के लिए सोचते हैं, वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं तथा कर्म के द्वारा करते हैं, यही सनातन है। इसलिए हमेशा सत्य बोले, सत्य की राह पर चले और अच्छी वाणी का प्रयोग करें तथा अच्छे कर्म करें, यही सनातन है। ऐसे और भी धार्मिक ज्ञान पाने के लिए फॉलो और शेयर और सब्सक्राइब करें।